नमस्कार दोस्तों, 24 अप्रैल 2023 को यूएन ने एक रिपोर्ट पब्लिश करी और डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल अफेयर्स की इस रिपोर्ट में एक अनाउंसमेंट था। दोस्तों वो अनाउंसमेंट हमारे लिए वरदान था या फिर दोस्तों हमारे लिए एक बहुत बड़ा अभिशाप है। इस टॉपिक पर हम इस वीडियो में थोड़ा सा करेंगे डीप डाइव और इसके अलावा हम समझेंगे कि अभी आखिरकार जो भी चंद घंटों पहले आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत ने जो 11 बच्चे पैदा करने की जी हाँ आम जनता से अपील करी है, या फिर इससे चंद दिनों पहले दोस्तों साउथ के कुछ राज्य जिसमें दोस्तों तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री ने हम आम जनता से अपील करी थी 11 बच्चे प्लीज़ आप लोग पैदा कर लो ना, अगर आपको देश बचाना है तो बच्चे आपको पैदा करने चाहिए वगैरह वगैरह। इन सभी बातों को हम करेंगे यहाँ पर डीप डाइव, बस थोड़ा सा करिएगा इंतजार। सो गाइस अनाउंसमेंट के मुताबिक जी हाँ सबसे ज़्यादा आबादी के मामले में जो भारत है, इस भारत ने चीन को पीछे छोड़ दिया है। और इस रिपोर्ट में अप्रैल 2023 में जो भारत की आबादी है वो 142 करोड़ समथिंग थी। और इस नंबर को टच करने के बाद दोस्तों हमारा भारत दुनिया का सबसे ज़्यादा आबादी वाला देश बन गया है। जी हाँ, गर्व है या फिर ओ माई गॉड वाली आपके अंदर फीलिंग आ रही है। वीडियो को पॉज करके आप मुझे कमेंट करना चाहो तो कर सकते हो। सो गाइस एक अनऑफिशियल जी हाँ एस्टीमेट के मुताबिक अगर मैं आपसे बात करूं तो भारत की आबादी वर्तमान समय में दोस्तों 150 करोड़ पार कर चुकी है। जी हाँ, यही नहीं दोस्तों, अभी और इसके नंबर बढ़ने की पॉसिबिलिटी काफ़ी अधिक है। मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ दोस्तों तो कहीं ना कहीं किसी बच्चे का जन्म हो रहा होगा किसी हॉस्पिटल के अंदर या फिर किसी घर के अंदर। जी हाँ, हो सकता है कि वर्तमान समय में शायद सड़क पर भी हो रहा हो, क्योंकि दोस्तों आप समझते हैं कि क्या चल रहा है इस समय। सड़कों पर भी कई महिलाओं ने बच्चों को जन्म दिया है। सड़कों पर छोड़िए, ट्रेन के अंदर, बसों के अंदर काफ़ी जगह पर इससे बच्चे जन्म ले रहे हैं। और दोस्तों ये है हमारा अमृतकाल और ये हमारी विकसित भारत की प्यारी सी तस्वीर, जहाँ पे जी हाँ हॉस्पिटल में लोगों को बेड नहीं मिल रहा है, दवाई नहीं मिल रही है, ठीक है, एम्बुलेंस टाइम पर नहीं आ पा रही है वगैरह वगैरह। सो गाइस इतनी बड़ी आबादी को अब हम दो चश्मों से देख रहे हैं। जी हाँ, एक तबका ऐसा भी है जब हम लोग डिबेट देखते हैं टीवी पर, जो एक साइड ऐसी भी है जो इसमें जी हाँ इस आबादी को वरदान समझ रही है, जी हाँ अल्लाह की देन मान रही है। और वहीं पर दूसरी तरफ जी हाँ अनएम्प्लॉयमेंट से लेकर के पॉल्यूशन को लेकर के यहाँ पर सभी के सभी जितने भी प्रॉब्लम हैं उन सभी प्रॉब्लम का जिम्मेदार केवल आबादी को माना जा रहा है। मतलब कि सभी तकलीफ़ों का डीगरा आबादी पर फोड़ा जा रहा है। अगर किसी मैच में जी हाँ इंडिया हार रहा है तो इंडिया की हार की वजह भी क्या है, बढ़ती हुई आबादी। कुछ ऐसी ऐसी डिबेट भी मैंने टीवी चैनल पर देखी है। मतलब कुछ नहीं हुआ, बढ़ती जनसंख्या पर मतलब आम जनता पर आप लोग सारा प्रॉब्लम का डीगरा फोड़ दो और उसी को फिर आप कुछ टाइम बाद बोलो कि जनसंख्या बढ़ाओ और देश बचाओ। लेकिन दोस्तों फिर भी कई तबकों में अब ये डिमांड उठ रही है कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे पैदा करो नेताओं के द्वारा। ऐसा ही एक बयान आरएसएस प्रमुख जो मोहन भागवत है उन्होंने जारी करा है। मोहन भागवत दोस्तों अकेले नहीं है, इसके पहले दोस्तों साउथ के तेलंगाना और आंध्र प्रदेश जैसे राज्यों में इनके जो मुख्यमंत्री है उन्होंने भी कम से कम 2 बच्चे पैदा करने की अपील करी है। ठीक है, रिक्वेस्ट करी है आम जनता से। वैसे जनता का ब्रेन वॉश करना पता बहुत ईजी है। कोई फूकी बाबा आएगा, आपको प्यारा सा एग्जांपल दे देगा, आप उसकी बातों को मान जाएंगे। जी आपने देखा होगा किस तरह से फूकी बाबा बोलते हैं कि अगर महिला के पीरियड्स जी हाँ ऑड डे में जी हाँ बंद होते हैं तो बेटा होगा, अगर इवन डे में बंद होंगे तो क्या होंगे, तो बेटी होगा। ये कोई लॉजिक आप समझ रहे हैं क्या चल रहा है? सोचिए एक बार, कोई कहता कि थाली बजाओ, ठीक है, कोविड भाग जाएगा, पूरी एक बड़ी जनसंख्या लग जाती है थाली बजाने में, खट खट टन 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 करने में, क्या कोविड भाग गया? नहीं। उसके बाद से ना जो मौत का आंकड़ा था कोविड की वजह से बहुत अधिक बढ़ चुका था। आप सोचिए क्या चल रहा है मार्केट में कि ठीक है गटर में पाइप डालो और चाय बनाओ। महंगाई की अगर मार से आपको झेलना है, सिलेंडर्स की महंगाई से बचना है तो आप सिंपल पाइप का इस्तेमाल करो। ये देखिए दोस्तों वर्तमान समय में अगर मैं आपको दिल की बोलूँ ना, एक आम इंसान एक बच्चा पैदा करने से भी पहले 10 बार 100 बार सोच रहा है। फैमिली प्लानिंग लोग डिले क्यों कर रहे हैं? इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उनकी सैलरी इतनी नहीं है कि वो लोग एक बच्चे को पाल सके तरीके से। ये मैं बात कर रहा हूँ तरीके के बारे में। आप देखिएगा कि एक बच्चे का नर्सरी में एडमिशन करवाने में पेरेंट्स के दांत खट्टे हो जाते हैं। एक मोटी डोनेशन जी हाँ प्राइवेट स्कूलों में देनी पड़ती है। अब कुछ बोलेंगे या प्राइवेट स्कूल की, सरकारी स्कूल काफ़ी अच्छे हो चुके हैं। सरकारी स्कूल अगर इतने अच्छे हो चुके होते ना तो इन नेताओं के बच्चे विदेश में जाकर के नहीं पढ़ रहे होते। आप देखिए लंबी चौड़ी लिस्ट आपको मिल जाएगी गूगल पे कि किसका बेटा कहाँ किस देश में पढ़ रहा है। मतलब यहाँ पे इन नेताओं को अपने डॉक्टर पर तक विश्वास नहीं है। अपनी खांसी के इलाज के लिए ये लोग विदेश जाते हैं, सोचिए, और हमसे बोलते हैं कि सरकारी हॉस्पिटल में जाओ इलाज करवाओ। जी हाँ, एडमिट तो आप हो जाओगे लेकिन वापस जिंदा आ पाओगे इसकी कोई गारंटी नहीं है। महंगाई दोस्तों 5 साल पहले आपको याद होगा कि सिलेंडर 400-500 रुपये तक का था। जी हाँ, सिटी जैसे एरिया में यही रेट अब सिलेंडर का 1200 क्रॉस कर चुका है। आपके गाँव में क्या है मुझे नहीं पता। सोचिए महंगाई का स्तर कहाँ से कहाँ पहुँच चुका है और एक डर का माहौल देश के अंदर कितनी बुरी तरीके से तैयार करा जा चुका है। आपने देखा होगा कि आम गरीब का इंसान, एक आम जनता का एक छोटा बच्चा जी हाँ दंगों में मारा जाता है।
कभी देखा आपने किसी नेता का बेटा किसी दंगे में मारा गया हो? आप नेता का बेटा छोड़िए, आप नेता का कोई नौकर देखिएगा किसी दंगे में किसी रैली में, कभी आपने देखा? नहीं देखा होगा। तो ये सभी के सभी तमाम सवाल है, इन सब का रिप्लाई आखिरकार इस सरकार को करना होगा। और बात कर रहे हैं हमसे कि जनसंख्या बढ़ाओ, तो जनसंख्या अगर हम बढ़ा भी देंगे तो उनका क्या फ्यूचर है? जी हाँ, उनका क्या भविष्य है इस देश के अंदर? थिंक अबाउट इट। और दोस्तों यहाँ पर कुछ फोकी बाबा आपको और भी एग्जाम्पल देंगे, खास तौर पर देंगे एक एग्जाम्पल क्या, एलन मस्क का। आपको याद होगा दोस्तों, ये दुनिया के सबसे अमीर आदमी है, अमेरिका के एलन मस्क। इन्होंने 3 शादियाँ करी हैं और अपने 3 वाइफ से ही अब तक 12 बच्चे पैदा कर चुके हैं। और ये हमेशा दोस्तों ज़्यादा बच्चे पैदा करने पर जोर देते हैं। और ऐसे ही आपको एग्जाम्पल के थ्रू कई ये फूकी बाबा समझा देंगे कि ज़्यादा सेक्स करो, ज़्यादा बच्चे पैदा करो तो आपकी ग्रोथ होगी, ठीक है, अल्लाह आपको और देगा, आपसे बरकत करेगा भगवान, वगैरह वगैरह। और एक भोली भाली जनता, दोस्तों सबकी बात नहीं कर रहा हूँ मैं, कुछ भोली भाली जनता ऐसी भी है कि इस मुहिम में, जी हाँ, नेताओं का साथ देने के लिए तैयार हो जाएगी। थिंक अबाउट इट, मतलब कि ज़्यादा बच्चे पैदा करने के लिए स्टार्ट हो जाएगी। लेकिन दोस्तों ध्यान रखिएगा कि हमेशा क्वांटिटी पे नहीं, हमेशा क्वालिटी पे फोकस करो। एक बच्चा पैदा करो लेकिन उसको कम से कम परवरिश ऐसी दो कि वो बोले कि हाँ आपने मेरे लिए बहुत कुछ किया है, ना कि कुछ समय बाद वो ये बोले कि आपने हमारे लिए कराई किया है, जी हाँ, इस गटर में लाके हमको फेंक दिया। थिंक अबाउट इट। वापस हम दोस्तों टॉपिक की तरफ, लेकिन आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को आप ध्यान से देखिएगा कि आखिरकार मोहन भागवत ने क्या बोला है। 2.1च्या खाली 2.1 म्हणजे 0.1 तर माणूस जन्मत नाही ना, 2 पेक्षा जास्ती पाहिजे, 3 पाहिजे। दोस्तों राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत ने नागपुर में कठारे कुल सम्मेलन में बोलते हुए नवविवाहित भारतीयों से आग्रह किया है कि वो 3 बच्चे पैदा करें। जी हाँ, और भागवत की चिंता, अगर हम इस चिंता को थोड़ा सा तरीके से समझें तो इन्होंने ये बोला कि अगर किसी समाज की जनसंख्या वृद्धि दर 2.1 अनुपात के नीचे चली जाती है तो वह समाज, जी हाँ, असंतुलन का शिकार हो सकता है। दोस्तों ये बोला है इन्होंने, असंतुलन का शिकार हो सकता है। और दोस्तों यहाँ पे जो महंगाई हमको असंतुलित कर रही है, जो बेरोजगारी हमको असंतुलित कर रही है, जो बच्चे सड़कों पर आ चुके हैं पेपर लीक होने के बाद, जो किसान दोस्तों सड़कों पर धरना दे चुके हैं, सड़कों पर बहुत बड़ी जनसंख्या में, और जो महिलाओं के ऊपर होने वाला जो अत्याचार है उसको लेकर के जो महिलाएं धरना दे रही है। दोस्तों को याद होगा कैलकाटा में जो कॉलेज में जो रेप हुआ था, ऐसी बहुत लंबी चौड़ी मेरे पास लिस्ट है। तो इसको आखिरकार संतुलन में लाने का जिम्मेवार कौन था? जी हाँ, हमारी भारत सरकार। लेकिन उन्होंने क्या उस पर गौर किया? बस जनसंख्या में हल्की सी चिंता स्टार्ट हो गई तो इन्होंने साफ साफ ये बोल दिया कि समाज असंतुलन का शिकार हो सकता है। जी हाँ, समाज दोस्तों इस चीज़ को तो संभाल लेगा, लेकिन जो दूसरा जो डंस आम जनता को खाए जा रहा है उसका क्या? जी हाँ, और यहाँ पे आपको एक बात और ध्यान रखनी है कि वर्तमान में युवा डंकी मारने पर मजबूर क्यों हो रहा है। नेता अपना पल्ला झाड़ लेते हैं कि वो विदेश इसलिए जा रहा है क्योंकि वो विदेश के लोगों की, जी हाँ, सेवा करना चाहता है। आपको याद होगा स्मृति ईरानी ने, जी हाँ, काउंटर करते हुए राहुल गांधी को क्या बोला था मंच से? ये कहा था कि हमारे भारत का युवा इस समय विदेश में जाकर के दूसरे लोगों की सेवा कर रहा है। मतलब कि वो युवा डंकी मार करके अपनी जान को खतरे में डाल करके, जिंदा बचेगा नहीं बचेगा उसको, ठीक है, उसका रिस्क लेकर के वो डंकी मार रहा है और पेरेंट्स उसको मजबूरी में भेज रहे हैं। जी हाँ, वो मजबूरी में जा रहा है विदेश। कोई युवा नहीं चाहता कि पेरेंट्स को छोड़ करके, अपने घर को छोड़ करके विदेश जाए। ऐसी बहुत सारी तमाम मूवी बन चुकी है और ये फ़ख्र से बोलते हैं। ये नेताओं के बच्चे विदेश में जाके पढ़ते हैं, अपने फ्यूचर को, जी हाँ, ब्राइट करते हैं। और दोस्तों जिन बच्चों के नेता फिलहाल इंडिया के अंदर हैं, जी हाँ, उनको उनके पोस्ट में, किसी को BCCI अध्यक्ष, किसी को दोस्तों ICC का अध्यक्ष, किसी को अपने अंडर में ही, जी हाँ, नेता अपने बच्चों को अप्रोच करके राजनीति में डाल देते हैं। लेकिन दोस्तों गरीब का बच्चा, एक आम जनता का जो बच्चा होता है, वो किस काम आता है? वो दंगों में काम आता है, मरने के लिए। सोचिए, वो काम आता है इनके रैली में इनके झंडे लहराने के लिए। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल पिछली वीडियो में डिस्कस किए थे मैंने, बार बार रिपीट करके अननेसेसरी वीडियो की लेंथ इंक्रीज नहीं करूँगा। जापान में दोस्तों जो जीवन प्रत्याशा दर है, जहाँ पर 88 साल हो चुकी है, वहीं पर चीन में ये करीब, जी हाँ, 79 साल है। क्योंकि यहाँ पे लोगों को लिविंग स्टाइल दिया जा रहा है, सही हेल्थ दी जाती है, सही एजुकेशन इन लोगों को मिल जाती है। एक जनसंख्या को, जी हाँ, एक बच्चे को उम्मीद होती है कि वास्तविक रूप से इस देश के अंदर कि हमारा भविष्य बनेगा आने वाले टाइम पर, सरकार हमारी सुनवाई करेगी, हमारे रहन सहन पर ध्यान देगी। और यहाँ पे दोस्तों इंडिया के अंदर, जी हाँ, जो बच्चा पढ़ रहा है इस समय, MA कर चुका है, डबल MA कर चुका है, एक 8वीं क्लास पियोन की जॉब के लिए डबल MA जैसे युवा भी, जी हाँ, उस फॉर्म को फिल कर रहे हैं। ये बेरोजगारी नहीं तो दोस्तों क्या है? ये स्वैग है क्या? जी हाँ, उनको उस पोस्ट में अच्छा लगना, झाड़ू उठाना, झाड़ू मारना ऑफिस के अंदर, सड़कों पर झाड़ू मारना, वगैरह वगैरह। दोस्तों ये है सच्चाई जो हमको समझनी होगी।
जी हाँ, और अपने दिमाग का प्रयोग करते हुए हमको सही डिसीजन लेना होगा, क्या सही है क्या गलत है। जी हाँ, किसी ने बोल दिया कि बस भैया जनसंख्या बढ़ाओ और आप लग गए जनसंख्या बढ़ाने में। ध्यान रखिएगा कि घास खाने वाले नॉर्मल जीव के अंदर और खाना खाने वाले आम इंसान के अंदर एक सबसे बड़ा फ़र्क ये होता है कि उनके पास अपना ये है, ये एक समझ है, एक दिमाग है, तो उसी का आपको प्रयोग करना है। बाकी आपको जो बेस्ट लगता है वो करिए। और दोस्तों, अभी चंद दिनों पहले ग्लोबल हंगर इंडेक्स रिपोर्ट जारी की गई थी और जो भारत का स्थान था वो स्थान था 105। सोचिए, हमसे भी अविकसित देश, जी हाँ, जो काफ़ी अभी विकसित नहीं हो पाए हैं, उनकी रैंक दोस्तों हमसे काफ़ी अच्छी है हंगर इंडेक्स के अंदर। मतलब कि वहाँ की सरकार वहाँ के अंदर, उस देश के अंदर रहने वाली आम नागरिकों को भरपेट खाना दे पा रही है, वहाँ की जनता भूखी नहीं सो रही है। जी हाँ, हंगर इंडेक्स में उनकी रैंक हमसे काफ़ी बेहतर है। सोचिए, अब यहाँ पे सवाल ये खड़ा होगा कि आखिरकार किस किस को हम रोटी देंगे भाई। सोचिए, इतनी सारी जनसंख्या है, किस किस को हम भरपेट खाना देंगे। फाइनली डीगरा कहाँ फोड़ा गया? भारत की जनसंख्या के ऊपर। दोस्तों, 80 करोड़ से अधिक लोगों को हर माह, जी हाँ, 5 किलो मुफ्त राशन देना पड़ रहा है। और विश्व के सबसे अधिक प्रदूषित शहर किस मुल्क का है? आपको पता होगा। दुनिया में कुपोषित बच्चों की सबसे बड़ी संख्या कहाँ पर बसती है? भारत में। और बेरोजगारी का क्या आलम है, ये बखान करने की मुझको आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। जी हाँ, 2200 वैकेंसी पर रेलवे ग्रुप डी के अंदर 2.5 करोड़ बच्चे युवा मतलब फॉर्म फिल करते हैं। इतना एग्जाम्पल आई थिंक आपको काफ़ी होगा। और दोस्तों, वहीं पर मोहन भागवत जी आबादी बढ़ाने की बात कैसे कर सकते हैं? उन्होंने नौजवान भारतीयों से अपील की है वो 3 बच्चे पैदा करो। आखिरकार भैया काहे पैदा करो? दोस्तों, भारत पहले ही विशाल जनसंख्या के मुकाबले संसाधनों की कमी से जूझ रहा है। जी हाँ, अच्छा खासा जूझ रहा है। और मौजूदा आबादी को ही हम सभी बुनियादी सुविधाएं नहीं मुहैया करा पा रहे हैं। जी हाँ, गांवों को छोड़िए, महानगरों में सबको स्वच्छ पेयजल आसानी से उपलब्ध नहीं हो पा रहा है। जी हाँ, पॉल्यूशन कहाँ से कहाँ पहुँच रहा है, दम घुट के लोग यहाँ पर मर रहे हैं। मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों दिल्ली की, और दिल्ली के अलावा काफ़ी सारे ऐसे राज्य हैं जहाँ पे पॉल्यूशन काफ़ी अधिक है। जी हाँ, गर्मी में तो पानी के लिए लोग, जी हाँ, एक एक बूंद के लिए तरस जाते हैं और पानी प्राप्त करने के लिए खून के प्यासे बन जाते हैं। एक टैंकर आता है, कम से कम 500 से 600 लोगों की लाइन लग जाती है। पता है कि नंबर नहीं आएगा, जब तक हमारा नंबर आएगा तो पानी खत्म हो जाएगा। छीना छपटी बाल्टी की पानी की बूंदों की लग जाती है। आप दोस्तों ऐसे आलम यूट्यूब पर बहुत सारे वीडियो देखे भी होंगे। इस साल गर्मी में यही तो हाल हुआ। जी हाँ, और तो स्कूलों अस्पतालों के आगे लंबी लंबी कतारें लगती हैं। जी हाँ, किसी एक विभाग में 100 पदों की नियुक्ति के लिए लाखों शिक्षित नौजवान उमड़ आते हैं। इनफैक्ट दोस्तों, हाथ में झाड़ू उठाने के लिए भी तैयार हो चुका है भारत का युवा। जी हाँ, डबल MA कर रखा है। जी हाँ, बस मुझे जॉब मिल जाए, मैं पोछा ही मारूंगा, झाड़ू मारूंगा, गटर साफ तक करूंगा, कोई दिक्कत नहीं। नाली साफ करने के लिए तैयार है। सोचिए, MCD के अंदर सफाई कर्मचारी की वैकेंसी निकलती है, उसमें कितना बड़ा तबका, कितना बड़ा एजुकेटेड तबका फॉर्म फिल करता है। जब उसको वो पोस्ट भी नहीं मिल पाती है तो वो मजबूरी में क्या करता है? डंकी मारता है। सोचिए, और यहाँ पे नेता बोलते हैं कि वो विदेश में जा करके विदेश के लोगों की सेवा कर रहा है। हमको ये मिलता है एग्जाम्पल फिर। और दोस्तों, फिलहाल अब क्या होगा ये बताएगा आने वाला वक्त। लेकिन दोस्तों, आपको क्या लगता है कि मोहन भागवत की जो डिमांड है जनसंख्या को बढ़ाने को लेकर के, जी हाँ, ये जो डिमांड है इनकी उचित है या फिर अनुचित? अब आप मंथन करिएगा और वीडियो को पॉज करके विस्तार पूर्वक आप मुझे कमेंट पक्का करना कि आपको क्यों लगता है कि जनसंख्या नहीं बढ़नी चाहिए और आपको क्यों लगता है कि जनसंख्या बढ़नी चाहिए, उसके पीछे की वजह क्या है। सो गाइस, आज के इस वीडियो में बस कर इतना ही। मिलता हूँ जल्द एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।